सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सोलो लेवलिंग बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। मतलब ये एपिसोड, इसके बाद जो एपिसोड आएगा उसमें इसका ये वाला पूरा सीजन खत्म हो जाएगा। सो आप लोग मुझे बोलो कि कौन सा एनिमे लाना चाहिए। जिस एनिमे के नाम पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे मैं उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड के बाद भी थोड़ा सा कंटिन्यू रहे, मतलब अभी भी 20 चैप्टर्स बाकी है, उसमें थोड़ा सा अलग स्टोरी कंटिन्यू होगा, मतलब उसमें हम जिन के बेटे को भी देख पाएंगे। सो अगर आप लोग चाहते हो मैं उसे भी कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में बताइए मुझे। सबसे पहले मेंबर्स जो कि नए ज्वाइन हुए हैं: स्काईओपी गेमिंग, मयंक गेमिंग, अननोन प्रो वाईटी, हिमांशु, पवित्र दास, मारियो, रोहन कुमार, लॉल विल्स, फवालिस, अब्दुल अलीम, देवदिव्यस नंदा, मोनिंद्रा गगोई। थैंक यू आप सबको। आप सब ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और आप सबकी वजह से मुझे थोड़ा सा और हेल्प और मोटिवेशन मिल रहा है इस चैनल पे वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच। और आज के टॉप 5 कमेंट्स हैं अरविंदो दास, ब्लास्टर गेमर्स, अर्पित बाला, जीशान और SHP सफीन। थैंक यू सो मच आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनके एक फाइनल फॉर्म आता है जो कि अब डेथ फॉर्म या फिर उसके सबसे ताकतवर फॉर्म भी बोल सकते हो, जिसमें उसका साइज बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि अब उसके सामने ड्रैगन किंग भी बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। अब वो दोनों आमने सामने भिड़ जाते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम ड्रैगन किंग और जिन के नए रूप को देखते हैं। दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार। ड्रैगन किंग को देखते हैं, सबसे पहले अपने पंजों से वो जिन पर हमला करता है, पर जिन उसके पंजों को पकड़ता है और एक ही बार में उसे बहुत खतरनाक एक स्लैम मारता है। वो दर्द से चीखने लगता है। उन दोनों की फाइट की वजह से आसपास की जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से तबाह हुए जा रहा है। और तभी देखते हैं जिन उसे नीचे फेंकने के बाद उसके फेस पर बहुत ही खतरनाक तरीके से पंच मारता है, जिससे वो चीखता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी जब देखते हैं जिन फिर से उसे मारने जाता है, पर इस बार ड्रैगन उसकी बॉडी को पकड़ता है और उठा के बहुत दूर पटक देता है। जिन को देखते हैं वो बहुत दूर ज़मीन पे जाके गिरता है और उस ड्रैगन की तरफ देखने लगता है, पर उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही हम देखते हैं वो ड्रैगन उसके ऊपर फिर से अपना खतरनाक वाला फायर ब्रेथ या फिर ब्लास्ट करता है। जिन किसी तरीके से उस जगह से उठ के उसके अटैक को डॉज तो करता है, पर फिर वो ड्रैगन एक के बाद एक हमला उसके ऊपर करे जा रहा है। जिन अपने तलवार को अपेयर कराता है और ड्रैगन किंग की तरफ भागने लगता है। वो ड्रैगन किंग अभी भी अपना फायर ब्रेथ करे जा रहा था, पर जिन तभी देखते हैं उसके फायर ब्रेथ के ऊपर ही हमला करता है और क्लोज जाते हुए उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक तलवार से स्लैश करता है, पर इससे ड्रैगन किंग को ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तभी देखते हैं वो अपने बहुत ही लॉन्ग टेल की मदद से जिन को बहुत ही जोर से एक हिट करता है, जिससे जिन को देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है। तभी ड्रैगन किंग ऊपर उड़ने लगता है और ऊपर से जिन को देखते हैं अपने बहुत सारे फायर बीम बनाता है और जिन के ऊपर ब्लास्ट करने लगता है। उस जगह की हालत तो खराब था ही, ड्रैगन किंग ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था, पर तभी वो सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके फायर ब्लास्ट को तोड़ते हुए चीरते हुए एक एरो या फिर तलवार जैसा कुछ आके उसके पांख को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ये देख के वो बहुत बुरी तरह से चीखने लगता है। तभी हमें नीचे दिखाया जाता है जिन के पास उसके आसपास बहुत सारे एरोज या फिर तलवार जैसे कुछ थे जो कि ड्रैगन की तरफ एम किए हुए थे। पर ये देख के ड्रैगन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर फिर से अपना खतरनाक वाला ब्लास्ट करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पर हम जानते हैं कुछ तलवार एक फायर का क्या ही कर सकते हैं और ऐसा ही होता है। जिनके इतने सारे तलवार होने के बावजूद वो ड्रैगन किंग की इतने खतरनाक फायर ब्लास्ट के सामने टिक नहीं पाते। वो फायर ब्लास्ट नीचे आके जिन के ऊपर लगता है। ड्रैगन किंग अपना फायर ब्लास्ट रोकता नहीं, कंटिन्यू करते जाता है और यहाँ पे हम जिन की हालत धीरे धीरे ख़राब होते देखते हैं। धूल हटने के बाद हम देखते हैं जिन का पूरा बॉडी जो कि शैडो से बना हुआ था वो अब धीरे धीरे गल रहा है, उसकी हालत ख़राब हो रहा है और कुछ ही देर बाद उसमें से हम जिन की नॉर्मल बॉडी को बाहर निकलते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद वो नीचे आता है और ड्रैगन को भी देखते हैं, वो भी अब नीचे आता है। जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो नीचे बैठा हुआ है। तभी ड्रैगन कहता है, तुम्हारी इतनी पावरफुल एक बॉडी, एक आर्मर को मेंटेन करना भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना? इसके लिए इमेंस पावर की ज़रूरत है। उसे हम फिर से अपने नॉर्मल रूप में देखते हैं और कहता है, मैं फिर से तुमसे एक बार पूछता हूँ, क्या कोई इरादा है मेरे साथ वार में ज्वाइन करने की और वार करने की? पर जिन को देखते हैं वो अपने बॉडी को शैडो से ढकता है और तभी कहता है,
मैं कभी कभी भी कोई भी मॉन्स्टर के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये सुन के ड्रैगन किंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, यू फूल, क्या तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? और तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं। ड्रैगन किंग की तलवार और जीन का डैगर एक दूसरे से टकराते हैं। उनकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगता है। वहाँ पे उसकी डैगर और ड्रैगन किंग की तलवार टकराने की वजह से चारों तरफ आग फैलने लगता है। ड्रैगन किंग उसके ऊपर बार बार एक के बाद एक हमला करे जा रहा है। जिन भी उसके ऊपर हमला करे जा रहा है। दोनों का तलवार एक दूसरे से बार बार टकरा रहा है। ड्रैगन किंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब कुछ भी बचा नहीं है। तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें तो पता है। अब मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, मुझे पता है, पर द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन एंड द आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो अपने सामने जो कुछ भी आ रहे हैं, जो भी अपने सामने वो देख रहे हैं, उन सबको तबाह कर रहे हैं, उन सबको मिट्टी में मिला दे रहे हैं। जिन को ये सब सुन के हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। ड्रैगन किंग फिर से कहता है, हाँ हो सकता है, हो सकते हो तुम किंग ऑफ द डेड, पर एज ए ह्यूमन तुम उनकी मदद नहीं कर सकते। वो लोग मर रहे हैं, फिर भी तुम उनके अंदर से मौत की डर को भगा नहीं सकते। बहुत जल्दी जिन जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो, वो सब लोग नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है और तभी एक बहुत ही खतरनाक बार जिन के ऊपर करता है, जिससे हम देखते हैं जिन के डैगर उसके हाथ से छूट जाता है। ड्रैगन किंग कंटिन्यू करता है और कहता है, तुम्हारे अंदर अभी ऐशबॉर्न का पावर है तो तुम तो जानते ही होगे। तुम उनकी आवाज़ें सुन सकते हो। इतने अनगिनत लोग जो कि मर रहे हैं, जो कि रो रहे हैं, बचने के लिए प्रे कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें तुम्हारे कान में भी तो आ रहा होगा। दुनिया के हर एक कोने से तुम्हारे कान में आ तो रहा होगा, सुन तो रहे हो मौत की आवाज़, रोने की आवाज़। और तभी देखते हैं वो उसके पेट में अपना खतरनाक तलवार घोंप देता है। जिनके बॉडी से अब खून निकलने लगता है और तभी ड्रैगन किंग उसे अपने तलवार से मारने के बाद थोड़ा सा दूर फेंकता है। जिन भी कोशिश करता है उससे थोड़ा सा दूर जाने की। तभी वो कहता है, ये है वार, यही तो है वार। सुनो, आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज़ें सुनो, जो कि तुम्हारे इन प्यारे ह्यूमंस, इन प्यारे इंसानों के ऊपर से जा रहे हैं, उनको कुचलते हुए, उनको मारते हुए जा रहे हैं। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनको मार रहे हैं। उनकी रोने की आवाज़ सुनो तुम। जिनको देखते हैं उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो नीचे बैठ जाता है। अब किसी तरीके से अपने शैडोज़ की मदद से खुद को सस्टेन कर रहा है। तभी वो फिर से जिन पर तलवार मारते हुए कहता है, जो डिस्पेयर तुम सुन रहे हो, ये जल्दी ही एक डिजीज़ में बदलने वाला है। जल्दी ही सारे के सारे ह्यूमंस मरने वाले हैं, चारों तरफ सन्नाटा छाने वाला है। तभी वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम अपने डिसीजन को लेके रिग्रेट करने वाले हो। पर जिन तभी उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, अगर कोई अगर रिग्रेट करने वाला है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो तुम होगे। और तभी उसके पीछे हम एक कामिश की तलवार को, डैगर को देखते हैं, जिससे जिन ड्रैगन किंग के पीछे से हमला करता है। पर उस डैगर से ड्रैगन किंग को कुछ भी नहीं होता, वो उसे छू भी नहीं पाता। वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि एक डैगर जो कि मेरे ही ड्रैगन से बना हुआ है, उससे मुझे हार्म किया जा सकता है? द ड्रैगन किंग को हार्म कर सकते हो तुम? ये फनी है ना? हम दोनों के बीच बैटल हो रहा है। हम दोनों के बीच, जिनमें से एक पैदा हुआ है आग से, जो कि डार्कनेस से पैदा हुआ है, और दूसरा है डार्कनेस जो कि लाइट से पैदा हुआ है। कितना ज़्यादा फनी है ना? अब चिंता करने की या फिर आप बातें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो ये फाइट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। पर जिन तभी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये फाइट ख़त्म होने वाला है, मैं देख सकता हूँ। ये सुन के ड्रैगन किंग कहता है, ओह, क्या तुमने फाइनली अब रियलाइज़ कर लिया है कि तुम हारने वाले हो? पर तभी जिन को देखते हैं, वो उसकी तरफ भागने लगता है, बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। पर ड्रैगन किंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे अपने आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं चाहिए कि वो लोग मुझे यहाँ पे आके ढूंढ दे, क्योंकि उसके बदले मैं तुम्हें मारूंगा और उनका मोरल और ज़्यादा बढ़ा दूंगा। पर तभी जिन अब उसके पास आ चुका है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, सूरज की वजह से शैडोज़ और ज़्यादा डार्क हो जाता है और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है।
ये सुन के ड्रैगन किंग थोड़ा सा चौंकता है और तभी हम जीन को देखते हैं। उसके पास जितने ताकतवर शैडोज थे सभी को लेके वो एक ही बार में ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करता है। सभी के सभी शैडोज उसके हर एक बॉडी पार्ट को पकड़े हुए हैं। ड्रैगन किंग अब कुछ भी समझ नहीं पाता, वो हिल भी नहीं पा रहा है। तभी चिल्ला के कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें चीर दूंगा, फाड़ दूंगा और अपने ही वेबनर्स को खिला दूंगा। वेबनर्स दोस्तों यहाँ पे एक ड्रैगन जैसी बीस्ट होते हैं। और वो कंटिन्यू करता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक इंसान का एक भगवान से पंगा लेने की कीमत क्या होता है, एक मोनार्क से पंगा लेने की कीमत क्या होता है, उसकी खत्मा कैसे होता है। पर तभी जीन को देखते हैं, वो एक डैगर निकालने लगता है और अपने पिता के बारे में, अपने फॉर्मर रूप के बारे में और अपने पिछले रूप के बारे में, हर एक रूप के बारे में सोचते हुए बहुत ही गुस्से में उसको एक बहुत खतरनाक स्लैश करता है। और तभी देखते हैं ड्रैगन किंग के बीच में से वो पूरा काट देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई वंडर इफ़ तुम कभी भी अपने खुद के एंड को देख पाओ तुम कैसे ख़त्म होगे, तुम कैसे मरोगे। और तभी उसके हाथ में हम उसके फादर का डैगर को देखते हैं, जो कि उसके फादर ने उसे बचाने के लिए यूज़ किया था। तभी देखते हैं आसमान में क्रैक होता है, चारों तरफ बिजली कड़कने लगता है और बहुत बड़े बड़े रोशनीदार गेट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपेयर होने लगते हैं। चारों तरफ बिजली गरजने की आवाज़ें सुनाई देता है। और यहाँ पे हमें फाइनली ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है। उसका आधा बॉडी अब कट चुका है, पर फिर भी वो जीन के सामने खड़ा हुआ है। पर फिर भी आई डोंट नो, शायद वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। और तभी किसी तरीके से कहता है, हाँ तुमने मुझे हरा दिया, पर यह तो इम्पॉसिबल होना चाहिए ना। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया मैंने कोई गेट नहीं देखा था और इन सारे रूलर्स को बुलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है। दो दुनियाओं के बीच कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कैसे रूलर्स की आर्मी यहाँ पे आए, बताओ मुझे। और तभी उसके ऊपर हम बहुत सारे रूलर्स को देखते हैं जो उन्हीं सारे गेट्स में से नीचे की तरफ आ रहे हैं। रूलर्स की आर्मी यहाँ पे आ रहे हैं। ड्रैगन किंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे लगा तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ पे मुझे इसीलिए लेके आए थे कि तुम मुझसे अकेला लड़ना चाहते थे। हमारे फाइट के बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं आना चाहिए था, इसीलिए। पर शुरू से ही तुम्हारा प्लान ये था कि हमारे पावर के बीच क्लैश हो और उसके बाद तुम इन सब को यहाँ पे बुलाओ। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा भी पावर है कि तुम रूलर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाओ। पर कैसे? पर तभी जीन कहता है, ये एक रास्ता है, रूलर्स का वेजल्स। जिन सारे इंसानों को उन्होंने अपने पावर्स उधार में दिए या फिर अपने पावर्स की एक हिस्से को दिया था। ड्रैगन किंग अब समझ चुका है, ऊपर देख रहा है, सारे रूलर्स को आते हुए देख रहा है और कहता है, तो ये बात है, तो तुमने उन सारे वेसल्स को प्रिपेयर किया ताकि इस एग्जैक्ट लोकेशन पर गेट को ओपन कर पाओ। सच में तुमने वार को जीतने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब तो ऐसा लगता है कि मैंने बिगर पिक्चर नहीं देखा, सामने क्या आने वाला है वो मैंने नहीं देखा, नज़रअंदाज किया, इसीलिए यही वजह बना मेरी हार का। पर तभी जीन कहता है, ये तुम ही थे है ना, जिसने मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स एंड द मोनार्क ऑफ फैंग्स को ऑर्डर दिया था कि वो जाके शैडो मोनार्क के ऊपर हमला करे। ये सुन के ड्रैगन किंग बहुत ज़्यादा चौंकता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स ने बताया? जीन ये सुन के हंसता है और कहता है, नहीं, एशबॉर्न ने मुझे बताया। ये सुन के ड्रैगन किंग चौंकता है और तभी जीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पर तुम्हें पता है एशबॉर्न ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है जो तुम्हें देना है। और तभी उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए वो मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख के ड्रैगन किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने तलवार को लेके उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है कि उसके बॉडी में अब अनगिनत हथियारों से हमला किया जा रहा है। और हम ऐसा ही देखते हैं, सारे के सारे रूलर्स की आर्मी एक एक करके उसके ऊपर आके हमला कर रहे हैं, उसके बॉडी पे हर एक जगह पर हमला कर रहे हैं।
तभी वो ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट आ रहा था नीचे। वो उसे देखते हुए कहता है, क्या? द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट? इस दुनिया में हमेशा से ही रेडियंट लाइट और डार्क शैडोज ही विराज करते थे। परहैप्स मैं कभी भी इन दोनों के बीच कभी भी मेरे रहने का कोई चांस नहीं था। और तभी देखते हो उसकी बॉडी वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा गायब होते जा रहा है। वो जाते जाते कहने लगता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इन द वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लम्बर। ऐसा नहीं कि वो फेक वाला जिसको तुमने बनाया है, असली वाला। हम फिर से मिलेंगे एक ना एक दिन। जिन उसकी तरफ देखता है, हंसते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं ड्रैगन किंग की बॉडी अब पूरी तरह से गायब हो चुका है, वो मर चुका है। और तभी हम द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को नीचे उतरते हुए देखते हैं। वो जिन की तरफ देखता है और कहता है, तुमने आखिरकार इस वार को ख़त्म कर दिया है। हमें नहीं पता है कि हमें कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिन कहता है, वेल, आपके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है। ये सुन के वो कहता है, क्या रिक्वेस्ट? हाँ, ऐसा रिक्वेस्ट कि वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये सुन के फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है, वेरी वेल, जो भी मेरे हाथ में होगा मैं वो सब करने की कोशिश करूँगा तुम्हारे रिक्वेस्ट रखने की। जिन कुछ देर सोचता है और कहता है, तो फिर क्या प्लीज़ द कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ और एक बार कर सकते हैं? और एक बार प्लीज़। ये सुन के फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहते हैं, क्या तुम ये कह रहे हो कि हम कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ करें और टाइम को फिर से पीछे कर दे? जिन कहता है, बिल्कुल, मैं वही चाहता हूँ। पर वो कहता है, अगर तुमने ये कर दिया, इस गॉड के टूल को यूज़ किया, फिर भी तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, जिन मोनाक्स को तुमने मार दिया है वो वापस आएंगे। और सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, उनकी कॉन्शियसनेस वो भी वैसा ही रहेगा, मतलब उन्हें सब कुछ याद रहेगा। इसका मतलब तो तुम्हें पता ही है, वो लोग फिर से तुम्हें मारने के लिए इस पृथ्वी पर अटैक करने के लिए आएंगे। तो बताओ, ये जानने के बाद क्या फिर से तुम ये करना चाहते हो? जिन कहता है, हाँ, मैं उन सब का ध्यान रख लूँगा, उन सब को मैं संभाल लूँगा। उनके सारे आर्मी को डायमेंशनल रिफ्ट में मैं खुद जाके संभाल लूँगा। सो प्लीज़ टाइम को फिर से रिवाइंड करने के बाद किसी भी बीस्ट को इस पृथ्वी पर मत भेजिएगा। वो कहते हैं, क्या तुम सच में ये चाहते हो? पूरे वार का जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेना चाहते हो? पर तुम इतना सब कुछ करना क्यों करना चाहते हो तुम? तुम्हें पता है, हमने बहुत बार कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ किया है, पर अब इस बार जिस वार को तुमने एंड किया है, यहाँ तक हम कभी नहीं पहुँच पाए हैं। पर यह सुन के जिन थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, पता है, पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं जो कि मर चुके हैं। मैं उन सब को वापस लाना चाहता हूँ, उन सब को फिर से इस पृथ्वी पर वापस लाना चाहता हूँ। रूलर फिर से कहता है, द कप ऑफ रीइंकार्नेशन जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है। इसका मतलब इस बार टाइम को रिवाइंड करने के बाद अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा सब कुछ को वापस ठीक करने की। तुम हीरो हो सकते हो, तुम्हें पूरी दुनिया हमेशा के लिए, एटर्निटी के लिए याद रख सकता है। एक ऐसा हीरो जो कि द मोनार्क इन्वेजन को रोक चुका है, पूरे दुनिया को बचा चुका है। पर जो तुम करना चाहते हो, अगर वो तुमने कर दिया, कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें याद रखेगा। तुम किसी को याद नहीं रहोगे, और अगर कुछ भी गड़बड़ तो तुम्हें मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। क्या ये सब सुनने के बाद तुम फिर से चाहते हो हम इस टाइम को, इस वक्त को रिवाइंड कर दे, पीछे ले जाए? जिन ये सुन के सोचता है, बहुत देर सोचता है, तभी स्माइल करता है, अपने आँख बंद करता है और हर वो शख्स के बारे में सोचता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो जानता है, जिसे वो बचाना चाहता है, जैसे कि उसके मॉम जिन्हा, मिस चायेन, मिस्टर बो जिनचुल, जिन्हो। हर वो शख्स के बारे में सोचता है और तभी स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ। रूलर भी ये बात सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ता है और तभी कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सो तुम ये चाहते हो इस पूरे दुनिया को
अपने हाथों से बचाओगे। तुम अपने कंधे पे जो इतना बड़ी बर्डन ले रहे हो, इतना बड़ी बोझ ले रहे हो, मुझे इससे तुम्हारी फॉर्मर शैडो मोनार्क एजमॉन की याद दिला रहा है। ऑल राइट, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। पर तभी जिन कहता है रुको रुको, मेरे जो शैडोज़ हैं, शैडो सोल्जर्स हैं, जो कि पहले पिछले समय में यानी पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनका क्या होगा? रूलर कहता है जो कि पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, पास्ट के टाइम से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो गायब हो जाएंगे। जिनका इच्छा नहीं होगा वो गायब हो जाएंगे, पर जो चाहेंगे, जिनका मर्जी होगा, वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये सुन के जिन हंसता है और कहता है समझ गया, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, कर दीजिए। और तभी रूलर्स के हाथ में हम कप ऑफ रीइंकार्नेशन को देखते हैं। वो कहता है काश तुम्हारी ये साहस तुम्हारी इस पूरे दुनिया को बचाए। और तभी यूज़ करता है, चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा रोशनी फैलने लगता है और एक एक करके बाहर से लेकर पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर रोशनी फैल जाता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। सो मुझे जल्दी कमेंट करके ये बताओ कि कौन सा एनीमे, कौन सा मानवा आपको नेक्स्ट देखना है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।